हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम अरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डिजीज़ के बारे में, प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर भी बताएंगे, जो इसे जानना आप सभी को बेहद ज़रूरी है और ख़ास करके जो हमारे भाई हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे संक्रामक रोग के विषय में कि संक्रामक रोग क्या है और संक्रामक रोग होने का क्या क्या कारण है, बीमारियां कैसे फैलती है, उसका पीछे क्या रीज़न है, सारी मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप संक्रामक रोग के बारे में बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो संक्रामक रोग अर्थात फैलने वाला रोग जो आपसी संपर्क से, जैसे हवा से, दूषित जल से, मृत जीव से, जीव के काटने से, संक्रमित भोजन से, मक्खी मच्छर से, है ना, काटने से इत्यादि कारणों से जो रोग होते हैं वह संक्रामक रोग होता है। यानी एक व्यक्ति को खांसने, छींकने, गले मिलने, आपसी संपर्क से जो यह रोग होता है वह संक्रामक रोग कहते हैं। चाहे उसके लिए मिट्टी जिम्बार हो, हवा हो, है ना, जल हो, है ना, उसका जीव के काटने से इत्यादि होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आपसी संपर्क से होने वाले रोग का नाम क्या है। जब आपसी संपर्क होता है, जैसे गले मिलना, है ना, या सेक्स इंटरकोर्स के दौरान जो संक्रमण होता है वो होता है, जैसे एड्स होता है ना, HIV एड्स होता है, वह आपसी संपर्क से फैलता है। आपका सिफिलिस हो गया, आपका गोनोरिया हो गया और आपका सुजाक हो गया, इत्यादि जो रोग होता है यह आपसी संपर्क से फैलता है। तीसरा होता है कि हवा के माध्यम से फैलने वाले रोग का नाम क्या है। हवा के माध्यम से जो आपका फैलता है वह पहला टीबी होता है। दोस्तों, टीबी, अगर कोई संक्रमित टीबी से ग्रसित है, वह अगर खांसता है, छींकता है या कहीं बलगम को बाहर फेंकता है, उसका जो बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम जो होता है, वह जो ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है कुछ दिन तक पड़े रहता है। अनुकूल वातावरण आता है, जब अनुकूल समय आता है फैलाता है। जो अगर खांसता है, छींकता है या गले मिलते हैं तो टीबी होने की संभावना रहता है, टीबी हो जाता है। तो टीबी हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, यह हवा से फैलने वाला रोग है। तीसरा क्वेश्चन है, दूषित जल से फैलने वाले रोग का नाम क्या है। तो अतिसार, जिसको हम डायरिया कहते हैं, हैजा, जिसको हम कलरा कहते हैं, टाइफाइड, जिसको हम मियादी बुखार कहते हैं, पीलिया, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, पोलियो, हेपेटाइटिस, यह दूषित जल से फैलने वाला रोग होता है। 5वां क्वेश्चन है कि मृत जीव से होने वाले रोग का नाम है। मृत जीव से तो उसमें होता है टेटनस होता है, राउंड वर्म होता है, हुक वर्म होता है, टेप वर्म होता है, वाइप वर्म होता है। यह सब मृत जीव से होने वाले रोग का नाम हुआ। 6वां क्वेश्चन है, जानवर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो जानवर के काटने से आपका रेबीज होता है, रेबीज होता है जो कि कुत्ता के रेबीज होता है, बंदर होता है, बिल्ली होता है। यह सब काटने से आपको, जानवर के काटने से आपको ये रेबीज नामक बीमारी होती है। एक प्लेग होता है जो कि चूहा के काटने से होता है। प्लेग रोग हमेशा याद रखें, चूहा भी काटता है लोग, तो चूहा के काटने से प्लेग नाम की रोग होता है। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, इस संक्रमित भोजन से कौन कौन सा रोग होता है। पहले तो मैं बात किया था कि पोल्यूटेड वाटर से कौन कौन सा रोग होता है, यानी दूषित जल से। अभी मैं बात करूंगा संक्रमित भोजन से, यानी इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड फूड आइटम से कौन कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, फूड पॉइजनिंग होता है जो कि विषाक्त भोजन से होता है, यानी संक्रमित भोजन से होता है। टेप वर्म होता है इत्यादि, जो एक संक्रमित मवेशियों के खाने से भी होता है। अगर आप मान लिया जाए कि आप अगर खसी का मीट खा रहे हैं और वह खसी किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई इन्फेक्शन आपको है, आपको पता नहीं है, तो उसमें संभावना आपको भी खाने से हो सकता है। मुर्गा हो गया तो, या मछली हो गया, तो ये सब जितना हुआ जो भी आप खाते हैं
मांसाहारी जो भी प्राणी है जिसको आप सेवन लेते हैं तो उस वजह से भी आपको बॉडी में इन्फेक्शन होता है, फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। 8वां क्वेश्चन है कि मक्खी और मच्छर से कौन सा रोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जबकि सभी को यह जानना जरूरी है, खास करके जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मक्खी सारे लोग जानते हैं, सभी जीवों में मक्खी एक ऐसा जीव है जो बीमारी तो फैलाता है लेकिन खुद उसमें शामिल नहीं होता है। आपको जैसे वो मल पर बैठ गया, पेशाब पर बैठ गया, यानी गंदा चीज़ों पर बैठ गया, फिर वह भोजन पर बैठ गया तो भोजन को संक्रमित कर दिया। आप संक्रमित होने के कारण आप डिजीज से ग्रसित हो गए, बीमारी से ग्रसित हो गया, लेकिन जब टेस्ट कराएंगे तो आपको आएगा नहीं कि मक्खी के बैठा है, तो ऐसा मक्खी का नाम ही नहीं आएगा। तो बीमारी फैलाता है लेकिन खुद उसमें शामिल नहीं होता, वो मक्खी होता है। हाँ, मच्छर होता है जो कि आप काटेगा, बाइट करेगा, जैसे फलेरिया, मलेरिया, कालाजार, चिकुनगुनिया, बहुत सारा मच्छर जनित रोग है जो कि उसमें आ जाता है कि अमुक मच्छर के काटने से अमुक बीमारी आपका हुआ, लेकिन मक्खी से नहीं आता है। तो मक्खी से और मच्छर से होने वाले रोग का नाम आपका फलेरिया होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, कालाजार होता है, चिकुनगुनिया होता है, डायरिया रोग इत्यादि जो है आपका रोग होता है जो मक्खी मच्छर से होता है। वह कौन कौन सा जीवाणु है जो रोग उत्पन्न करते हैं। रोग को उत्पन्न करना, रोग को पैदा करने वाला, रोग को होने वाला जो कुछ जीवाणु हो, कुछ बैक्टीरिया है जिसका नाम होता है दोस्तों, जैसे आपका वायरस तो कि विषाणु होता है ना। जीवाणु की बात करें, बैक्टीरिया अलग होता है, तो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, परजीवी होता है ना, पैरासाइट होता है ना, परजीवी। ये खुद चलकर रोग नहीं फैलाते हैं, बल्कि इसको फैलाने के लिए एक माध्यम चाहिए। ये जो रोग फैलाता है यह खुद चल करके नहीं, यह माध्यम चाहिए, माध्यम से ही फैलाते हैं, है ना। जैसे वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, आपसी यह सब फैलाता है। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, संक्रामक रोग का नियंत्रण कैसे करें। तो नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले आपके बॉडी में इम्यूनिटी चाहिए, प्रतिरोधक क्षमता चाहिए। जब प्रतिरोधक क्षमता आपके पास रहेगा, इम्यूनिटी आपका मजबूत रहेगा, तो बीमारी ऐसे भी आपको नहीं होगा। तो उसके लिए आपको अच्छा खान पान रखना पड़ेगा, अच्छा लाइफ स्टाइल रखना पड़ेगा ना, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे कि आप हेल्दी रहेंगे। तो आपको अपनाना है। प्रत्येक व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होता है, चूँकि अलग अलग खान पान होता है, रहन सहन होता है, या जेनेटिक वंशानुगत गुण अलग अलग होता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए जो मैंने बात किया है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बीमारी का स्रोत क्या है। बीमारी का स्रोत एक अस्वस्थ व्यक्ति बीमार व्यक्ति के संपर्क में जब आता है, एक अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में जब आता है तो एक उसको फैलने का मुख्य स्रोत होता है। इन्हीं से परिवार के सदस्य, परिजनों तथा पड़ोसियों के, गांव, समाज इत्यादि में यह रोग फैलते रहता है। इसमें क्या करना, आइसोलेशन किया जाता है। आपने देखे होंगे कोरोना काल में डॉक्टर आइसोलेट करता था, किसी को कोविड पॉजिटिव आ गया, आइसोलेट का मतलब होता है कि उसके लिए अलग उसको रूम व्यवस्था होता है, उसी रूम में उसका खाना पीना रहना, यानी लोगों को संपर्क नहीं होना चाहिए। वह संपर्क लोगों के संपर्क से दूर, जिससे कि वह फैलेगा नहीं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियोज आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में अपने मित्रों में शेयर करें। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।